ईश्वर ने 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया है। उन सभी में ईश्वर की ही अंशरूपी आत्मा निवास करती है। सबके जीवन की एक निश्चित अवधि होती है, सबकी अपनी एक भाषा होती है और सबका जीवन जीने का अपना एक अलग ढंग होता है। किंतु मैं वहां क्यों नहीं चलता जहां आचार्य शुक्र परिवर्तन का सुगंधित समीर प्रवाहित कर रहे हैं। ये दोनों सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र यहाँ क्यों रख रहे हैं? चलकर पूछती हूँ। अरे सुनो। प्रणाम राजकुमारी जी। हाँ हाँ प्रणाम। किंतु ये बताओ कि तुम अस्त्र शस्त्र यहाँ क्यों रख रहे हो? कोई युद्ध होने वाला है क्या? ये तो पता नहीं राजकुमारी जी, हमें तो ऊपर से आदेश मिला है। ऊपर से? ये ऊपर कहाँ है? राजकुमारी जी, हमसे ऊपर हमारे सूबेदार हैं, उनसे ऊपर उनके वरिष्ठ सूबेदार हैं, फिर उनके ऊपर विशेष प्रभारी, पुनः उनके ऊपर टुकड़ी के संयोजक, फिर उनके ऊपर सेनापति, फिर उनके ऊपर अमात्य, और उनसे ऊपर महाराज, और उनके ऊपर गुरुदेव। गुरुदेव? क्या गुरुदेव महाराज से भी ऊपर है? हाँ राजकुमारी जी, गुरुदेव तो सबसे ऊपर हैं, वही तो हमारे साम्राज्य के कर्णधार है। अच्छा? हाँ, महाराज की सुरक्षा के वास्तविक कवच गुरुदेव हैं। और सुना गया है राजकुमारी जी, गुरुदेव के कहने पर ही युद्धाभ्यास का प्रारंभ किया गया है। गुरुदेव के होते देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या गुरुदेव भी युद्ध में लड़ते हैं? नहीं नहीं, वे लड़ते नहीं हैं, किंतु वे हर दैत्य के ईश्वर है। जब भी युद्ध में कोई सैनिक घायल होता है या वीर गति को प्राप्त होता है तो गुरुदेव उसे ठीक कर देते हैं। इसीलिए दैत्यों के मन से भय का भाव ही निकल गया है। अच्छा, तब तो गुरुदेव सचमुच दैत्य साम्राज्य के वास्तविक कर्णधार है। जी राजकुमारी जी। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कार्य में लग जाएं। हाँ, तुम लोग अपना कार्य करो। क्षमा करना, मैंने तुम्हारे कार्य में व्यवधान डाला। अरे नहीं राजकुमारी जी, आपने कोई व्यवधान नहीं डाला है। राजकुमार अथवा राजकुमारी स्वयं महाराज के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं राज्य के। इसीलिए हमने ये अति गोपनीय बात भी आपको बता दी। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। जी राजकुमारी जी। इतने महत्वपूर्ण है गुरुदेव, हमारे राज्य के लिए और स्वयं हमारे लिए भी। हमारे पिता जो सम्राट हैं, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं। उनका संपूर्ण जीवन और ऐश्वर्य गुरुदेव के पराक्रम पर निर्भर है। और स्वयं गुरुदेव कितना सादा जीवन जीते हैं। वे चाह ले तो हमारे महल से अच्छा महल उनका निवास हो। अनेक दासियां हमारी देव की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। ओ देव, तेरा व्यवहार और तेरा चरित्र सचमुच तेरे सौभाग्य के अनुरूप है। आज मैं पिताश्री की एक भी बात नहीं सुनूंगी। संध्या होने वाली है, उन्हें मेरा कोई ध्यान ही नहीं। मैंने कुछ खाया होगा कि नहीं, मैंने कुछ पिया होगा कि नहीं। चलो मेरी छोड़ो, मेरे अग्रज तो इनकी तरह महान ऋषि नहीं। उन बेचारों को भूखा मारने पर तुले। पता नहीं कैसे और कब मेरे अग्रज इनके पास आ गए। यदि उनके माता पिता होते तो पूछते। चलो मेरी छोड़ो, मेरे अग्रजों की छोड़ो, स्वयं के विषय में तो सोचते। कौन है उनका मेरे अतिरिक्त? अरे इसमें तो मेरा ही अपराध है। आज मेरी माताश्री होती तो बेचारे पिताश्री का ध्यान रखती। यदि वो प्रयोगशाला में कुछ कर रहे होंगे तो निसंदेह आवश्यक होगा। ऐसे में उन्हें खाने पीने की सुध कहाँ होगी?
इनके समक्ष अपनी विनम्रता नहीं दिखानी है। अरे देव, आओ हमारे साथ यहाँ रस्सी ऐठो। मैं ऐठन करने नहीं, ऐठन छुड़ाने आई हूँ। ऐठन छुड़ाने? हाँ, ऐठन छुड़ाने, वो भी पिताश्री की ऐठन। छुड़ा ले ऐठन, अपने इस बूढ़े पिता की ऐठन छुड़ा ले पुत्री। बूढ़ा होगा कोई और। अगर आप बूढ़े होते तो अपना ध्यान स्वयं रखते। आपको पता है संध्या होने वाली है, और आपको पता है आपके पास ये दो नन्हे मुन्ने बिना माता पिता के शिशु ना जाने भूखे प्यासे क्या कर रहे हैं। अरे ले, मुझे इन शिशुओं का तो ध्यान ही नहीं रहा। आप स्वयं का तो ध्यान रखा करो। अब मैं स्वयं का ध्यान कैसे रखूं? जब मेरा ध्यान रखने के लिए हमारी माता श्री इस आश्रम में उपस्थित है तो। मुझे भूख लगी है। क्षमा करो पुत्री, चलो भाई आज का कार्य यहीं समाप्त करते हैं। चलो शिष्यों, संध्या का भोजन ग्रहण करते हैं। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। वाह, कड़े परिश्रम के बाद भोजन कितना स्वादिष्ट लगता है। किंतु गुरुदेव, हमने परिश्रम किया कहाँ? अरे सांकृति, तुम्हारे मस्तिष्क का विकास कब होगा? तुम्हारे लिए मात्र शारीरिक श्रम ही परिश्रम होता है। मानसिक श्रम भी शारीरिक श्रम से कम नहीं होता। पिताश्री, इनको सब कुछ पता है। ये मात्र आपको उलझाने के प्रश्न करते हैं। अकेले में मेरे सामने बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं, और आपके समक्ष आते ही नन्हे शिशु। एकदम सत्य कहा देव ने। क्या सत्य कहा? बस उसकी हाँ में हाँ मिला देते हो। पिताश्री, आज मुझे आपसे ढेर सारी कहानियाँ सुननी है। ढेर सारी कहानियाँ? हाँ, हमने भी सुनेंगे। कहानियाँ तो अवश्य सुनाऊंगा, किंतु यहाँ नहीं। यहाँ नहीं तो? चलो मेरी शैया के पास। शैया के पास, जिससे कि मैं कहानियाँ सुनते सुनते निद्रा देवी की गोद में चली जाऊँ। हमारी अनुजा बहुत बुद्धिमान हो गई है। अग्रज, आप मुझसे बात ना करो तो अच्छा है। किंतु क्यों अनुजा? मैंने कुछ अप्रिय बातें कर दी? अप्रिय तो नहीं, किंतु प्रिय भी नहीं, क्योंकि आप मुझे सदैव चिढ़ाने की युक्ति ढूंढते रहते हैं। मैं भला क्यों चिढ़ाऊंगा? तुम मुझ पर लांछन लगा रही हो। और वैसे तो निद्रा देवी की कृपा अष्टक पर अधिक रहती है। और तुम पर कौन सी देवी की कृपा है? क्षुधा देवी। देव, तुम सदैव मेरे भोजन के पीछे क्यों पड़ी रहती है? इसीलिए भ्राता सांकृति, क्योंकि हमारी अनुजा को तुम्हारे लिए अधिक भोजन बनाना पड़ता है। क्यों देव, मैंने सत्य कहा ना? पूर्ण रूप से सत्य। चलो। पिताश्री रुकिए। क्या हुआ पुत्री? पिताश्री तो पिताश्री, अब आप सबकी वस्तुओं का भी ध्यान मुझे रखना पड़ता है। भोजन करते समय अपना अंग वस्त्र उतार दिया, अब उठाएगा कौन? मैं? हाँ तुम, मेरी अनुजा जो हो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। चिरंजीवी भव। किंतु मैंने तो तुम्हें प्रणाम नहीं किया। अरे वाह, कैसे नहीं किया? तुमने अभी तो कहा प्रणाम गुरुदेव। हाँ कहा, किंतु इसमें तुम कहाँ से आ गई? गुरुदेव का अर्थ होता है गुरु, अर्थात पिताश्री, देव अर्थात मैं। इस तरह गुरुदेव का अर्थ हुआ पिताश्री और मैं। इसीलिए कहता हूँ कि गृहस्थी का भार किसी बुद्धिमान व्यक्ति पर होना चाहिए, और मेरे देव से अधिक बुद्धिमान और कौन है? इसीलिए गृहस्थी का भार हमारी अनुजा देव पर है गुरुदेव।
तुम्हारा कथन सत्य है। इसलिए हमें गृहस्थी की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है गुरुदेव। और नहीं तो क्या, हमारी अनुजा देव ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, और तो और गृह कार्य में भी दक्ष है। फिर हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता? इसका अर्थ ये है गुरुदेव कि हमें उपहार, भोजन आदि की चिंता नहीं करनी चाहिए गुरुदेव। चिंता तो करनी होगी अग्रज, भोजन व्यवस्था की नहीं तो समय अनुसार भोजन ग्रहण करने की। अर्थात पिताश्री को भोजन और उपहार ग्रहण करने का ध्यान तो रहता है। कार्यशाला में प्रवेश करने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। कार्यशाला? अरे हाँ, वही प्रयोगशाला। किंतु मैं तो उसे कार्यशाला ही कहूँ। दिवस हो अथवा रात्रि, कार्य कार्य कार्य। यदि मैं इनके स्वास्थ्य का ध्यान ना रखती तो? अरे पिताश्री, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अरे वाह, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था। स्वस्थ तन तो स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मस्तिष्क तो उत्तम विचार। हाँ वही तो। हाँ वही तो। जाइए पिताश्री, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे ले 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 ले, मेरी देव कन्या रुष्ट हो गई। अष्टक, सांकृति। जी गुरुदेव। हमारी देव कन्या को तुमने रुष्ट किया, इसका तुम्हें दंड मिलेगा। क्षमा गुरुदेव, हमसे भूल हो गई। क्षमादान मैं नहीं दे सकता, देव से मांगो। यदि इसने क्षमा कर दिया तो ठीक, अन्यथा क्या गुरुदेव? ये तो देव ही जाने। क्यों पुत्री? पिताश्री, दंड तो मिलेगा, किंतु उस दंड के बराबर के भागीदार आप भी होंगे। मैं पुत्री, मैं क्यों भागीदार होऊंगा? क्योंकि आप भी दोनों अग्रजों के साथ मिले हुए हैं। गुरुदेव को क्षमा कर दो देव। तुम दोनों चुप रहो। क्या दंड से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है पुत्री? उपाय तो है, किंतु क्या अनुजा? तुम उपाय बताओ। हम शीघ्र ही वह उपाय करेंगे। बड़ी शीघ्रता लगी अग्रज आपको। ठीक है, कोई सुंदर सी ज्ञानवर्धक कथा सुना दीजिए। कथा? वो अष्टक, तुम सुना दो। मैं? गुरुदेव? गुरुदेव नहीं, मातृदेव कहो, क्योंकि न्यायाधीश मैं नहीं, देव है। हम तीनों तो मात्र अपराधी हैं। अनुजा, कथा तो सुनानी होगी भ्राताश्री। आप लोग नहीं तो आपके गुरुदेव ही सही। हाँ गुरुदेव सुनाएंगे। वो तो मुझे पहले ही पता था। क्या? अग्रज सांकृति को हर घड़ी भोजन ही दिखाई देता है, और भ्राता अष्टक, आपकी निद्रा तो कभी पूरी नहीं होती। किंतु अनुजा, इसमें निद्रा और भोजन की बात कहाँ से आ गई? बुद्धू हो, जब पिताश्री ज्ञानवर्धक कथाएं सुनाते हैं तब आपका ध्यान भोजन की ओर होता है, और भ्राता अष्टक को निद्रा देवी बुलाने लगती हैं। ध्यान कथा की ओर हो तब तो स्मरण रहे। तुम सत्य कह रही हो देव। अब बचे पिताश्री। आपका जो आदेश होगा हमें शिरोधार्य होगा। गुरुदेव, कोई प्राचीन कथा। गुरुदेव, कुछ सृष्टि विषय कथा। बालक बालिकाओं की कथा। नहीं, पक्षियों वाली कथा।
सुंदर सुंदर पक्षी, कलरव करते पक्षी। शांत शांत शांत, पिताश्री वही कथा सुनाएंगे जो मेरी इच्छा होगी। प्रातः सांकृति, वो 4 कौन से ऋषि हैं जो 8 वर्ष के बालक? वो तो जाने दो, इन्हें तो ज्ञात ही नहीं होगा, और अष्टक भैया से तो पूछना ही व्यर्थ है। पिताश्री आप बताइए ना। मेरी प्यारी लाडली, तुझे कुछ भी विस्मृत नहीं होता। कदाचित इस विषय पर मैं कहीं चर्चा कर रहा था, किंतु किन्हीं अप्रत्याशित कारणों से कथा अपूर्ण रह गई थी। आज मैं उसी कथा को पूर्ण करता हूं। तुम सब बैठ जाओ। जब ईश्वर ने परम पिता ब्रह्मदेव को सृजन कार्य का आदेश दिया, तो पहले तो ब्रह्मदेव को कुछ समझ में नहीं आया कि सृजन कैसे किया जाए। तब ईश्वर की अनुकंपा से उन्हें ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ जिससे उनके मन में आई परिकल्पना मूर्त रूप में उनके समक्ष आ जाती थी। इस प्रकार मानसिक सृष्टि के अनुसार उन्होंने ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः। दीर्घ जीवी भव पुत्रों। हम कौन है देव? तुम मेरे पुत्र, मैंने ही तुम्हारी उत्पत्ति की। तुम चारों ही मेरे पुत्र। प्रणाम। आयुष्मान। हे आदरणीय जनक, हमारी जननी कौन है? हे पुत्रों, मैं ही तुम्हारा जनक हूं और मैं ही जननी ही हूं, अर्थात तुम सभी मेरे मानस पुत्र। मानस पुत्र? हाँ, मानस पुत्र अर्थात अयोनित संतान। आओ पुत्रों, पिता के अंक में पुत्र सुख प्रदान।